हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना मिड टर्म का क्लास 10 का स्टैंडर्ड का पेपर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लास्ट ईयर का पेपर है, आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो और इस बार के पेपर का आइडिया ले सकते हैं। देखिए, एक बात और बता दूँ कि जो बच्चे मिड टर्म का पेपर देने जा रहे हैं, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से DU से स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिक का पेपर अलग होता है, स्टैंडर्ड का अलग होता है। तो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर की प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक वाले जो हैं इस पेपर को देखें और स्टैंडर्ड वाले भी देखें। तो 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, बाकी जो आगे क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे और जो आसपास के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ बोल रहा है कि पैरामीटर जो है ना, दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनका 36 और 48 दे रखा है। मतलब एक त्रिभुज ये वाला, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इसकी जो बाउंड्री है ना, इसकी जो बाउंड्री है, इसका टोटल 36 है, इसका टोटल 48 है, बाउंड्री का टोटल। ये कह रहा है कि अगर पहले वाले त्रिभुज की साइड ये मान लो 12 है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल की ये साइड कितनी होगी। देखो, ये सिमिलैरिटी थ्योरम होती है, तो सिमिलैरिटी थ्योरम में पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन में पैरामीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल बराबर होगा साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन में साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल कितना है 36, सेकंड कितना है 48, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और साइड कितनी है इसकी 12 और इसकी कितनी है साइड x मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 36 से 12 को 48 से, तो 48 मल्टीप्लाई में 12 है और 36 नीचे बार आ गया, डिवाइड में हो गया। 12 दिया 36, 3 एकम 3, एक ऐसे दे दिया 3 6 18, एक्स कितने का आ गया 16 आ गया। तो इसका आंसर जो है हमारा 16 आ गया, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जाम में यहाँ पर पिछले साल सिमिलैरिटी का दिया है, तो इस बार किसका दे सकता है। इस बार आप बीपीटी थ्योरम का कर लो प्रैक्टिस। A B C D E होता है ना, तो ये बटे में ये बटे में, ऐसे वाले क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 6 पॉइंट आप 2 देखना, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पुरानी वाली बुक में 6 चैप्टर नहीं, और नई बुक में भी 6.2 है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये कह रहा है एक वृत्त की परिधि तथा उसकी त्रिज्या का अंतर 37 है, वृत्त की परिधि कितनी होगी। देखो कितना घुमा के देता है। मैं आपको जल्दी एक फॉर्मूले की वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखो, इसने बोला क्या, जो बोला ना, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो बोला उसके अकॉर्डिंग करो। आपने अगर नहीं पढ़ा ना, आप उसका आंसर इजीली कर दोगे। कैसे, सुनो। इसने बोला है सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो बोला उसी का फॉर्मूला लगाओ, 2πr होता है। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r होता है। ये कह रहा है इसको इसमें से घटाओगे तो 37 पाओगे। तो अब आप देखो, दोनों में सेम क्या है, r सेम है, r कॉमन आ गया, 2π माइनस 1 बचा, क्योंकि जब r कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1। अब देखो, r की जगह r लिखा, 2 की जगह 2 लिखा, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। देखो, पाई की वैल्यू 22/7 है ना, हमने वो लिख दी, माइनस का माइनस लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया। 22 दूना कितना हो गया 44, माइनस 1, 37 को 37 आ गया। इसका एलसीएम ले लो, 7 1 जा 7, इसका एलसीएम लो, 1 की 44 में करो, 1 की 44 में करोगे 44 आएगा, 7 की 1 में करोगे 7 आएगा, 7 1 का 7, ये 37 है, ठीक है। अब 44 में से 7 घटा दो, कितने बचे 37 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब 37 अपॉन में 7 है ना, इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 7 अपॉन में 37 हो जाएगा, इससे कट गया और हमारा आंसर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है ना। देखो, जो हमें बोला था उसी के अकॉर्डिंग हम चलते रहे, हमारा आंसर आ गया 7 आंसर आ गया। क्योंकि हो सकता है हमने जो ना पढ़ा वो आ जाए एग्जाम में, आप समझ रहे हो ना, पैटर्न से करना। और ऐसा जब भी कोई आप फॉर्म देखो ना, उसका एलसीएम लेके सॉल्व करके फिर करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये आ जाए कि जो आपने मतलब पहले बुक में था ना डिलीट हो गया,
एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, इन दोनों सर्कल को मिला के बड़ा सर्कल बना दिया, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? तो पुरानी वाली बुक में से, जो पुरानी बुक में ना 12.1 है, तो उसकी ऐसे वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। नई बुक में 11 में होगा, पर नई बुक में तो डिलीट होगी ना एक्सरसाइज ये वाली, तो आप ये 2 क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा में आ जाता है, ये एक्स्ट्रा बन के आ जाते हैं ना। अब देखो ये इसने बोला कि अगर ये है, इसका 1 0 ये है, मतलब 0 की है, तो के का मान कितना होगा? देखो आपको ना अगर कंसेप्ट पता है, बच्चे क्या करते हैं बस आंसर याद रखते हैं, क्वेश्चन याद नहीं रखते, इससे एग्जाम कर नहीं पाते। अब इसने बोला 1 0 इसका इतना है, तो पहले क्वेश्चन उतार लो, x का स्क्वायर के एक्स प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। अब इसने बोला क्या कि 1 0 2 प्लस √3 है, तो जहाँ पर x है ना, देखो ये जो 0 होता है ना, 0 ये x की वैल्यू होती है, तो 2 प्लस √3 लिखेंगे, तो जहाँ x है वहाँ पर 2 प्लस √3 लिख देंगे, स्क्वायर लग गया, +1, x की जगह क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3, जहाँ x है ना वहाँ पर 2 प्लस √3 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? देखो जो बोला वही कर रहे हैं हम। इसमें बोला 1 0 इसका ये है, तो ये x की वैल्यू होती है, तो x की जगह हम पुट कर रहे हैं, और अगर हम इसको इक्वेशन मान लेंगे तो इक्वल टू में 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पावर 2 लिखी हुई है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर, प्लस 2 लिख के दोनों एक साथ। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, और ये के 2 प्लस √3 ये, और +1 लिख दिया, इक्वल टू में 0। ये वाला पूरा सेम उतार दिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 जा कितना होता है? 4, और देखो स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बचा। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि √3 मल्टीप्लाई √3 1 3 बन जाता है, और 2 2 जा 4 हो गया, 4 √3 आ गया। अब ये हमने सेम उतार देना, इसको मत छेड़ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा कटते हैं। अब बताता हूँ कैसे कटेंगे। देखो 4 3 7 और 1 8 हो गया, तो 8 प्लस 4 √3। देखो ये इससे जुड़ नहीं सकता, क्योंकि ये रूट के साथ लिखा हुआ है। समझ में आ गई मैंने क्या करा? देखो 2 2 जा 4 हो गया, रूट से ये कट गया, 3 बचा, 2 2 जा 4 √3 हो गया। ये पूरा सेम उतार दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको इससे जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये एक तरह से वेरिएबल की तरह समझ लो आप इसे, ठीक है। 4 3 7 और 1 8 हो गया, ये सेम उतार दिया। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ। देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं डियर, जब तक आपने प्रैक्टिस ना की हो ना, तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए। ये पूरा उठा के मैं उधर ले गया, तो इस पूरे के आगे मैंने ब्रैकेट लगा लिया, तो प्लस वाला जाके माइनस हो जाता है, इसलिए बाहर माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे के निकालना है, तो 8 प्लस 4 √3, ये बटे में चला गया 2 प्लस √3। अब इसमें क्या कॉमन है? देखो दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं ना, तो बाहर 4 ले लिया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, नीचे वाला नीचे उतार दिया। देखो नीचे वाला नीचे उतार दिया, ऊपर वाले में 4 कॉमन ले लिया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों कट गए, तो के कितने का आ गया? -4 आ गया। आगे समझ में? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारा आंसर कौन सा आ गया? यहाँ पर -4 आ रहा है, ठीक है। ये -4 आ गया। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। 4th क्वेश्चन में sin A प्लस cos B लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला A अगर 30 डिग्री है, A 30 डिग्री है, तो B कितने का होगा? देखो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले जो दे रखा वो लिखो। A 30 बोला ना, तो A की जगह 30 डिग्री लिख लो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैथ अगर आप बहुत इजी तरीके से करना चाहते हैं ना, तो आपको बस ये याद रखना है उसके फॉर्मूले, और दूसरा उन फॉर्मूलों को आपने अप्लाई कैसे करना है। आपको मैथ बहुत इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है फटाफट बताओ। ये सर 1/2 होती है, वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए फटाफट। इज इक्वल टू 1 लिख दिया।
अब कोस बी इज इक्वल टू 1 प्लस का 1/2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और मैंने आपको सिखा रखा है एलसीएम आपको कैसे लेना है। एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। तो कोस बी इज इक्वल टू 2 में से 1 गया, 1/2 आ गया। अब कोस बी में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसे सारे चैप्टर कर लोगे। बाकी मैं फॉर्मूले की अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 1/2 कोस किसके बराबर होता है? कोस 60 के बराबर होता है। तो कोस से कोस कैंसिल, तो बी कितने का आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारा आंसर सी आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अगर ए और बी दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं तो एलसीएम इसका क्या होगा? देखो फॉर्मूला क्या होता है? एसएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये याद है? देखो थोड़ा सा इस एग्जाम में घुमा के दे दिया ताकि बच्चे कर ना पाए, इसलिए तो कह रहा हूँ फॉर्मूला अच्छे से आपको आना चाहिए। मैथ के लिए फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए, उन्हें अप्लाई कैसे करना ये आना चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ और एलसीएम इसने बोला है ए और बी आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर दे रखे हैं। ठीक है, दोनों के कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो एलसीएम दोनों का क्या होगा? ए और बी का। देखो जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोल रहे हैं ना, इवन नंबर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? 4 के बाद अगला क्या होगा? 6, 6 के बाद अगला क्या होगा? 8, 8 के बाद अगला क्या होगा? 10, 10 के बाद अगला क्या होगा? 12। मान लो तुम्हें नहीं पता कि एचसीएफ का 2 आएगा, मान लो नहीं पता, बाकी मैं आपको बता दूं आप करेंगे कैसे। आप खुद सोचो कि 2 इसने लगातार इवन नंबर बोले हैं, 4 के बाद अगला 6, 6 के बाद अगला 8, तो आप इसका एचसीएफ निकालो। 4 लिखा, 6 लिखा, 2 2 जा 4, 6 का 2 3 जा 6। ठीक है, तो एचसीएफ किसे कहते हैं? जो दोनों में सेम हो। तो इसका करो 8 और 10, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 10 का करो 2 5 जा 10, तो 2। देखो एचसीएफ तो सब में 2 2 आएगा, एलसीएम सब में बदलता रहेगा, इसलिए इसने ए और बी नंबर बोले हैं। वो डीपली बात है। तो एचसीएफ तो 2 ही रहेगा, एलसीएम जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे बढ़ता रहेगा, इसलिए हम एलसीएम की जगह एलसीएम लिख लेंगे। एचसीएफ हमारा 2 है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ 2 होता है। छोटी छोटी बात सब पता होनी चाहिए, क्योंकि जब चैप्टर में एक्सरसाइज कम कर दिया तो उसके अंदर की चीज़ें बहुत डीपली कर दी गई होंगी। आपको ये पता हो जाना चाहिए। 2 नंबर कौन से? ए इंटू बी। तो एलसीएम कितना निकालोगे आप? ए इंटू बी अपॉन में 2 चला जाएगा, ये आंसर। ठीक है, आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर हम यहाँ से क्यों नहीं एलसीएम निकाल लेते? क्योंकि देखो हर बार का नंबर का एलसीएम अलग अलग आएगा और यहाँ पर हमें नंबर नहीं पता, ए और बी पता है, इसलिए हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि एचसीएफ तो सेम होगा। एलसीएम पता लगाने के लिए फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा? तो फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। बाकी मैं आपको कुछ बेसिक बात बता रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट में जो बच्चे नहीं जानते हैं। देखो एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमेशा क्या होगा? 2 होता है। हिंदी में 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ, हिंदी में देख सकते हो 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 2 होता है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, खाली कंसेक्यूटिव नंबर आ गया, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, तो उसका हमेशा 1 होता है। एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, या तो आपको खुद निकालना आना चाहिए ऑड नंबर का एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ठीक है, हिंदी में लिखते तो 2 क्रमागत, देखो राइटिंग ऐसी लिखूँगा, थोड़ा टाइम इसमें नहीं तो ज़्यादा लग जाएगा मुझे। तो 2 क्रमागत संख्याओं का, कौन सी क्रमागत? क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 2 क्रमागत सम संख्या का क्या होगा? बताओ, सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, और 2 क्रमागत विषम संख्याओं का क्या होगा? विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
ठीक है। और फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इनके A इंटू B, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज़ निकालने को दी जा सकती है, आपको ये पता होना चाहिए। जब आप चैप्टर कर रहे हो ना डियर, अगर आप उसके डीपली चीज़ें नहीं करोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर चैप्टर आपको आया है या नहीं आया एक ही बराबर हो जाएगा। बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज करते रहते हैं और फिर कहते हैं यार पेपर तो सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, रीज़न तो देखो डियर, ठीक है। और बहुत मेहनत करो, हर जगह से ध्यान हटाओ, पढ़ाई में लगाओ अगर कुछ सच में पाना चाहते हो तो। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। यहाँ पर इसने बोला कि अगर इसको हम ऑर्डर में लगा लें तो ये जो पॉइंट है ना ये किसके होंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जब हमसे टाइप पूछे, चाहे वो पैराग्राम, क्वाड्रेटिक कोई भी हो और या ट्राइंगल हो, तो हमें हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसको पहले आप रफ में बना लो, ABCD आपको इस नंबर लाइन से लिखने हैं। तो A कितना है आपका 0,-1 और B कितना है आपका -2,3, C कितना है 6,7 और D कितना है 8,3। अब फटाफट निकालो डिस्टेंस AB। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आता होगा AB की दूरी। क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर रूट में। ठीक है, बाकी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर AB बोला तो अब A लिख लो छोटा सा और B लिख लो यहाँ पर छोटा सा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। -2 है, बाद वाले का साइन चेंज, -2 बाद वाले का साइन चेंज, क्योंकि प्लस का तो माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फॉर्मूले में देखो x2 में से x1 घटाना है, फिर x2 में से x1 घटाओ 3, माइनस का 1 जाके प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से -2 में से 0 के -2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 और 1 4 का स्क्वायर आ जाएगा। -2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखो -2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको 2 बार लिख देंगे। -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस कट के 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पर 4 लग जाएगा और 4 की पावर 2 है तो 4 × 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो 16 और 4 20 हो जाएंगे, तो 20 रूट में आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो इसका आप एलसीएम में ले सकते हो 20 का, 2 दाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 2 में से 1 बाहर आ गया अंदर। तो देखो आपको रूट निकालना आना चाहिए, यूनिट आ गया। देखो अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप रफ में करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं समझाने के लिए पूरा बता रहा हूँ। अब BC निकाल लेते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूँगा, BC निकाल रहे हैं। ठीक है, तो BC है ना, देखो BC निकाल रहे हैं। तो BC निकालने के लिए B कितना है, ये और C कितना है, तो आपको देखो x में से x घटाना है। -2 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज कर लिया, 3 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज कर लिया। ठीक है, अब -2 -6 -8 का स्क्वायर हो गया, और 3 और 7 में से गए कितना बचे, -4 बचे। और जब भी स्क्वायर होता है तो माइनस इग्नोर कर देंगे, 64 और 4 4 जा 16, तो कितने हो गए 6 4 10 80 रूट में आ गया। ठीक है, अभी इसको स्क्वायर रूट में मत निकालो, क्या पता इससे हमें पता लग जाए। ठीक है ना, अब BC हमने निकाल लिया, अब फटाफट AC निकाल लेंगे। AC कौन सा है हमारा, AC मत निकालो, पहले CD निकालो, 4 0 निकालो, पहले CD निकालो, लाइन से चलो CD। तो 6 बाद वाले का साइन चेंज। देखो x में से x घटाना है और y में से y, 7 में से 3 गए 4 और रूट लगा देंगे। तो 6 में से 8 के -2 का स्क्वायर, 7 में 3 गए 4 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट करके 4 बचा, 4 4 16 हो गया, 16 4 20, तो यहाँ 20 आ गया। अब देखो मतलब मैं 2 रूट 5 करना चाहूँ कर दूँ। देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम आ रही है ना, यानी कि ये रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो सकता है। बाकी एक बार हमें AD निकाल लेना है। ठीक है, AD, तो AD निकाल लेते हैं। यहाँ पे 0 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज, -1 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज।
समझ में आ रही है ना। देखो जीरो बादल का साइन चेंज, एक्स में से एक्स हटा रहे, फॉर्मूला आपको पता ही है। जीरो बादल का साइन चेंज माइनस एक बादल का साइन चेंज, तो जीरो में से 8 के माइनस के 8 का स्क्वायर लग गया, और 3 और 1 कितना होगा, 4 का स्क्वायर लग गया। 8 का स्क्वायर 64 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 64 16 कितना हो गया, 80 हो गए। देखो अब ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये वाला कितना निकला है, रूट में 20, ये भी रूट में 20, ये 80 ये 80। अब चेक करो यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रखा है। देखो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम तो लिखा नहीं है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, तो हमारा आंसर क्या है, रेक्टेंगल आ गया। पर रेक्टेंगल के लिए हमें 6 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। हमें ये भी निकालना पड़ता है कि क्या ये डायगोनल बराबर है, क्योंकि डायगोनल बराबर होंगी तो वो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल बराबर नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं है। मैं सिर्फ अपने कर देता हूँ, 6 बादल का साइन चेंज, फिर 7 बादल का साइन चेंज 8 हो गया, तो 6 6 36, 8 8 64, 6 14 100 आ गया। अब यहाँ देखो 8 बादल का साइन चेंज 10 का स्क्वायर आ गया, और 3 में 3 का 0, तो 10 का स्क्वायर 100 आता है। देखो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, मैंने रफ में कर दिया, तो ये रेक्टेंगल ही है। और देखो जब 4 चीज़ें, इसलिए मैंने बोला 4 चीज़ों के बेस पर कि रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम को ऑप्शन दे नहीं रखा। पैरेललोग्राम के लिए 4 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं और रेक्टेंगल के लिए 6। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप 6 चीज़ें निकाल दो, काम खत्म, ठीक है। क्योंकि पेपर में एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता ना, तो बच्चे इसे नहीं कर पाते। अब देखो 5 sin थीटा इज इक्वल टू में 4 दे रखा है, इसने बोला है sec थीटा प्लस tan थीटा हमें पता लगाना है। तो देखो sin थीटा ये 5 बटे में चला गया, ये p होता है h होता है, मैंने कहा ना फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसको बना लो पाइथागोरस में। थीटा किसको मान ले, इसको मान लेते हैं थीटा। तो जिसको थीटा मानते हैं ना, उस लाइन को हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और थीटा के सामने वाली लाइन को हम p बोलते हैं, समझ में आ गई। और 90 के सामने वाले को हम h बोलते हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। तो p कितना है, 4 और h कितना है, 5। तो ये कितने का होगा, आपने माइंड में कर लिया होगा, 3 आएगा, है ना। फिर भी जिन बच्चों को थोड़ा नहीं पता, तो 90 के सामने वाले को अलग, या फॉर्मूला लिख लो, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। h कितना है, 5 का स्क्वायर, p कितना है, 4 का स्क्वायर, बेस कितना है पता नहीं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बेस हमें पता नहीं, 25 प्लस का 16 माइनस का हो गया, 25 में 16 का 9, 9 का रूट कितना होता है, 3 आ गया। तो डियर ये हमारा 3 आ गया। अब इससे पूछा गया sec थीटा और tan थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन में b। ये आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इनका p अपॉन में h sin थीटा का होता है। मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो p अपॉन में h sin थीटा का होता है, और b अपॉन में h cos थीटा होता है, p अपॉन में b tan थीटा होता है। याद करने का तरीका है। और इसका उल्टा कर दो, h अपॉन में p किसका हो गया, cosec थीटा हो गया, h अपॉन में b किसका हो गया, sec थीटा हो गया, और b अपॉन में b किसका हो गया, cot थीटा हो गया। ये क्या था, sin थीटा, और ये क्या था, cos थीटा। ये आपको अच्छे से पता होगा, फॉर्मूले वाली वीडियो देखोगे ना तो आप लिख लो ना ASC स्टार्टर फॉर्मूले क्लास 10th, चैनल का नाम लिख के लिखोगे तो मिल जाएगी। बाकी एक नई वीडियो भी अपलोड करूँगा जल्दी। तो यहाँ पर आ जाओ, sec थीटा का क्या होता है, h अपन में b, और tan थीटा का क्या होता है, p अपन में b। यहाँ लिख दो p अपन में b। अब h कितना है, 5, b कितना है, 3, p कितना है, 4 बटे में 3। एल्सियम ले लो, 3, 5 प्लस 4 9 बटे 3, तो 3 तिया 9। ठीक है। देखो मैं आपके लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इसे माइंड में फटाफट सॉल्व कर दूँ, ठीक है। और आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसे माइंड में कर पाओ, और समझाने के लिए एक चीज़ डिटेल से बतानी पड़ती है ना। अब इसने बोला कि अगर x बराबर a है और x बराबर माइनस का b है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कॉन्स्टेंट होगी,
इंटरसेक्टिंग एट इस पर होगी या पैरेलल होगी, आपको ये पता लगाना है। देखो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करो, इसकी एक पिक्चर बना दो। ए को 4 मान लो, बी को -3 मान लो, ठीक है। तो 1 2 3 -1 -2 -3, तो x का 4 है, x का 4 ये रहा। जब x की वैल्यू होती है तो वो y के पैरेलल बना देते हैं। फिर x का -3 ये रहा, तो ये पैरेलल। अब देखो ये दोनों लाइन क्या हो रही हैं, क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पैरेलल आएगा। देखो सबसे आसान इन क्वेश्चन का यही होता है, क्योंकि बहुत ना मुश्किल बना के दे देता है। मैंने देखा है ना, कई पेपर देखे तो कभी x बराबर a, y बराबर b, ऐसे कुछ भी लिख देंगे। तो मैं बच्चों को बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ, डियर आप ना पिक्चर बना लो उसकी। x का क्वेश्चन देखो, अगर x बराबर a है, y बराबर -b है, तो कैसे करेंगे आप देखो। x बराबर a है तो x को आप 2 मान लो, तो 2 पे y पे लाइन डाल देंगे ऐसे। जब वो x एक्सिस की वैल्यू दी होती है तो y के पैरेलल होता है, और y बराबर -b है तो यहाँ ले लो 1 2 मान लो 3 है, तो ये डाल दी, तो ये यहाँ काट रही है ना, तो इंटरसेक्टिंग होगी 2, -3 माना है तो 3, और वैसे अगर यहाँ a लिखा तो a, -b इंटरसेक्टिंग a, -b, और हमेशा a पहले आता है, b यानी कि y हमेशा बाद में आता है, ठीक है। समझ में आ गई। ये कब होती, जब यहाँ पे y लिखा होता है, ठीक है ना। इसलिए मेरा मकसद खाली इस पेपर को कराना नहीं है ना, इसके आसपास की चीज़ों को करवाना था, ताकि आपके लिए सच में वीडियो हेल्पफुल हो। और ये आप भी डिसाइड करेंगे कि हेल्पफुल है या टाइम पास हो रहा है। वैसे मैं 10th की बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते, और ठीक है, इसलिए फिर मोटिवेशन ख़त्म, लाइक बहुत कम होते हैं। ये कह रहे हैं मॉडल क्लास बताओ इसकी, मॉडल क्लास। तो देखो ये हमें मैमल लेस देन दे रखा, और ये हमें CF दे रखा। जब यहाँ लेस देन लिखा होता है, CF होता है, तो हमें पहले से इंटरवल में बदलना पड़ेगा। किससे बदलना पड़ेगा, इंटरवल में। तो देखो कितने कितने का पढ़ा चल रहा है, 2 2 का, तो यहाँ ले लेंगे 2 से 4, 4 से 6, समझ में आ रही है। देखो 2 4 6 8 है, 2 से 4 4 से 6 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ठीक है। अब इसने बोला है 2 से कम इतने हैं, यानी कि 0 से 2 भी लेना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ पर बोला है कि 2 से कम, मान लो दूसरी क्लास से कम पढ़ने वाले बच्चे 11 है, यानी कि 0 से 2 साल के बच्चे कितने हैं जो पढ़ रहे हैं, या 0 से 2 साल दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 11। तो यहाँ पर 0 से 2 में 11 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, 43 में से 11 का कितने बचे, 32 बचे। एक एक करके घटाते रहना है। अब 68 में से 48 गए, 68 में 43 गए, 25, ठीक है। फिर 85 में से 68 के 15 में से 8 के 7, 7 में से गए 17 आ गए। फिर हम 93 में से 85 घटाएंगे, 8 बचे। फिर 100 में से 93 घटाएंगे, 7 बचे। इसका टोटल करके देखो 100 ही आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 100 है ना, तो 100 ही आना चाहिए। तो 2 3 5 8 7 15, 15 5 20 23 30, 3 और 1 4 5 6 7 और 3 10, 100 आ रहा है, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है 32 में, तो 2 से 4 वाला हमारा इंटरवल आ जाएगा। आगे समझे। अब थोड़ा सा बच्चे खुद देख के डिफरेंस पता लगा लेंगे कि यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला ही होगा, 2 से 4 वाला। क्लियर हो गया। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ करने पड़ते हैं। अब आ जाओ 10वें क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर इसने बोला है कि साइड 14 है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर हमें बोला गया कि साइड 14 है, ये 14 तो ये भी 14 होगा, और ये सेमी सर्कल है, तो इस पूरे की डायमीटर 14, तो रेडियस कितने आ गए, 7 आ गए। तो हमें सेमी सर्कल ही तो निकालना है, एरिया निकालना ना इसका। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपन में 2 होता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर अपन में 2, हमें कुछ नहीं घटाना। 22 बटे में 7 लिखा, आर कितना है 7 × 7,
और अपोन में यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गई। पाई की जगह y/7 लिख दिया। r कितना दे रखा है हमें, 7 × 7 और नीचे 2 लिख दिया। अब काट दो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 77 आ गया। ठीक है, ये हमने सिंपल कर दिया, हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। फिगर देख के डरना मत, ठीक है, वो और इजी होती है। ये कह रहे आपको पता लगाना कि ये जो है ना, ये इनमें से किसके साथ मिले कि कोई हल ना हो। तो देखो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसने बोला नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला कौन सा होता है? नो सॉल्यूशन का मतलब होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2 नहीं है, ये होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई हल नहीं है, और कोई हल तब नहीं होगा जब वो दोनों लाइन एक दूसरे से काटे ना। कोई हल नहीं है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन पैरेलल आ जाए, कहीं पर भी पैरेलल आ जाए, ठीक है, जैसे भी हमने बनाई थी पैरेलल, तो उसे नो सॉल्यूशन कहेंगे। तो नो सॉल्यूशन में हमें ये याद रखना है कि ये वाले को डिवाइड करने पर ये वाले को डिवाइड करने पर बराबर आना चाहिए। यानी कि 3 है, देखो 3 का डबल 6 है, 1 का डबल 2 है, तो यही वाला आंसर आ गया पहले वाले। और देखो यहाँ पे 3 का डबल यहाँ पे है नहीं कुछ ऐसा, और यहाँ पर 3 सेम उतार दी, यहाँ माइनस प्लस लिख दिया, ये भी नहीं है, यहाँ 3 का 3 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, ये दोनों कट जाएंगे। हाँ है ना, हाँ ये एक बार देख लो, ये वाला भी देख लेते हैं, एक बार इन दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, देखो देखो अभी मैं कह रहा था ये वाला आंसर होगा, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं था और ये था वो। देख लो कैसे कैसे, इसलिए मैं हमेशा अगर ये आ भी गया तो मैं ये नहीं कहता कि यही हो जाए। ठीक है, मैं हमेशा चेक कर लेता हूँ, और कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करना चाहिए। देखो मैंने अभी आपको कहा था कि ये दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये सेम नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, 3/6 -1/-2, -5/-10। तो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, माइनस कट गया 1/2, और ये कट गया 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। यहाँ देखो 3x - y - 5, 3x - y माइनस, देखो माइनस का 10 जाके क्या हो जाएगा, तो जाके प्लस का हो जाएगा। अब 3/3 -1/-1 -5/में प्लस का 10, तो ये कट गया 1 आ रहा है, ये माइनस कट गया 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कटने पर 1/2 आ रहा है। ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं है, ये वाला आंसर। देखा, कंसेप्ट अगर अच्छे से पता हो तो कितना बेनिफिट मिलता है। अब मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर ये 12th करवा रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। अच्छा एक बात और बताता हूँ कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको ओपन करते रहो जितना ओपन कर सकते हैं। अब MCQ में तो जो आंसर सही होगा वही होगा, लेकिन जो लॉन्ग होते हैं उसमें आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। अब देखो सेक्स को थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/में कोस को थीटा होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोट का क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमने खोल दिया, अब इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 ला लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कोस स्क्वायर थीटा -1 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको वही एलसीएम लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें माइनस कॉमन ले लो, पता है क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला तो कोई होता नहीं, इसलिए माइनस कॉमन लेंगे तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इसे कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं। अब 1 - कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इंटू में 1, और ये कितना है, कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरे से कट गया, तो क्या बचा 1/में कोस स्क्वायर थीटा। 1/में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखो जो हमने खोला था ना इसका, वही चीज़ यहाँ पर बच गई, माइनस लगा लो, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा,
हमारा आंसर आ गया ये वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर जीरोस का डिफरेंस 7 है, जीरोस का डिफरेंस 7 है। अब आपको पता ना जीरोस यानी कि जो शून्य होते हैं उसका अंतर अगर 7 है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे के की। अब आपको देखो ये सेकंड चैप्टर से दे रखा है, लेकिन कितना घुमा के दे रखा है। इसने बोला जीरोस का डिफरेंस 7 है, यानी कि आपको अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7 दे रखा है। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर अल्फा माइनस बीटा 7 दे रखा है तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अल्फा और बीटा को जो प्लस करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है डियर माइनस का बी अपन में ए। तो ए कितना दे रखा है, इसका कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये कितना माइनस का 3 और ये कितना माइनस का के। अल्फा कितना है हमें नहीं पता, बीटा कितना हमें नहीं पता, माइनस का बी कितना है माइनस का 3, ए कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस कट के 3 आ गया। अब एक इक्वेशन ये वाली है, एक इक्वेशन ये वाली है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन से, तो अल्फा बीटा आपका निकल जाएगा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। तो अब जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी से है, ठीक है, तो कर पाएंगे। ये माइनस का डी है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला नीचे उतार दिया। अब देखो एलिमिनेशन लगा रहे हैं, विलोपन विधि लगा रहे हैं। तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। नीचे वाले के साइन चेंज कर देते ना, तो अल्फा अल्फा कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, ठीक है। और ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2 बीटा आ गया। 7 में 3 गए, प्लस के 4 बचे, तो बीटा कितने का गया 4 अपॉन में माइनस का 2। तो देखो ये माइनस अपॉन में जाएगा, तो इससे काटो, 2 2 जा 4, तो बीटा कितने का गया माइनस का 2 आ गया। अभी माइनस का 2 या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, हम इसमें रख देते हैं। तो अल्फा की जगह अल्फा लिख दिया, बीटा की जगह माइनस का 2 लिख दिया। इक्वल टू में कितना 3, अल्फा इक्वल टू कितना का माइनस का 2 जगह प्लस का 2 हो गया, अल्फा कितना आ गया 5 हो गया। हमें अल्फा पता लग गया, हमें बीटा पता लग गया, पर निकालना तो हमें के है ना। तो के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपन में है। तो अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा 5, बीटा कितना दे रखा है माइनस का 2, सी कितना है, सी कितना है माइनस का के, और ए कितना है 1। तो 5 2 जा 10 आ गया, माइनस का के, माइनस से माइनस कट गया, तो के कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या गया प्लस का 10। अब देखो यहाँ पर 14 क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये वाला बिंदु इन दो बिंदुओं से किस अनुपात में आता हो, किस अनुपात में डिवाइड करेगा। देखो अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आराम से कर लोगे। ये कह रहे इन विच रेशो, ये वाला पॉइंट इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला पॉइंट बीच में लिखेंगे, क्योंकि इससे बोले ये वाला पॉइंट इन दोनों को डिवाइड करता है, तो इनको साइड में लिखेंगे। अगर ये चीज़ पता लग गई तो ये आप कर लोगे, ऐसे बुक से ही था, है ना। तो रेशो पूछे तो यहाँ के रेशो 1 मान लो या m1 m2 मान लो, आपकी मर्जी है। तो कितना है हमें पता लगाना है। देखो ये वाला पॉइंट है, बीच में लिख दिया, और ये दोनों साइड में लिख दिया। इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ा करो। इससे बोले ये बिंदु इन दोनों से बराबर दूरी पर, सॉरी बराबर दूरी तो नहीं बोला, किस अनुपात में है। तो देखो जो हमें चीज़ दी होती है, अनुपात बोला ना, रेशो बोला ना, रेशो। तो रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, इसे ए इसे बी दे दो, क्या होता है रेशो का फॉर्मूला। दोनों में से किससे भी निकाल सकते हैं रेशो, क्योंकि हमें दोनों दे रखी है। हम प्लस वाला ले लेंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। देखो मैंने m1 को k माना है, m2 को 2, m2 को 1 माना है। ठीक है, आप इसे m1 m2 से भी कर सकते हो, k रेशो 1 से भी कर सकते हो।
ठीक है। एक्स कितना है 2, m1 कितना माना हुआ हमने k, x2 कितना है, देखो इसे x1 कहते हैं, इसे y1 कहते हैं, इसे x2 कहते हैं, इसे y2 कहते हैं। एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से करवा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे, k मल्टीप्लाई -2 या फॉर्मूले में पुट कर लो, आपको जैसा ठीक लगे। m2 कितना 1, पुटिंग करना आना चाहिए, पुटिंग करना। x2 कितना है 6, ठीक है। देखो x का फॉर्मूला लगाया तो केवल x की वैल्यू लेनी है, y को छूना भी नहीं है, छूना ना छूना ना, y को ना छूना। m1 m2 कितना है k + 1, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2k और 6 1 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ली, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब माइनस का 2k क्या हो गया, प्लस का 2k, प्लस का 2 जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2k, और 2k कितने आ गए 4k, 6 में से 2 गए 4, 4 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड हो गया, k = 1 आ गया। और k का मतलब होता है m1 अपॉन में m2, तो इसके नीचे 1 लगा लो, 1 अपॉन में 1, तो रेशियो क्या हो गई 1:1 आ गई। अब मैंने इक्वल डिवाइड ऐसे ही बोला था, मुझे नहीं पता था कि सच में ये इक्वल डिवाइड निकलेगा, 1:1 आ गई, ठीक है। देखो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से करना चाहते हैं इस तरीके से कर लो, m1 m2 मान के करना चाहते हो m1 m2 से कर लो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे k:1 की फॉर्म में पूछा था, तो ये क्वेश्चन आ गया, तो मैंने इसी में k:1 के हिसाब से करवा दिया, ठीक है। और ये जो भी यहाँ पर आंसर होगा ना m1 m2 के बराबर ले लेंगे, इससे m1 m2 आ गया, 1:1 आ गया, या k में जो भी आंसर आएगा उसके नीचे 1 लगा के वो रेशियो आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ, इसमें हमें त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ थीटा भी दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है, तो ये बहुत सिंपल है, ये तो सीधा पुट करना फॉर्मूले में, ठीक है। एग्जाम में तो थोड़ा टफ आता है, जिसमें हमें पैरामीटर दिया होता है और हमें क्या करना होता है, रेडियस निकालने होते हैं। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है, θ/360 2πr + 2r, तो 2 से काट दो 180। तो फॉर्मूला ये भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, जैसे MCQ में पूछ लिया कि पैरामीटर और सेक्टर का फॉर्मूला इनमें से कौन सा होता है, ये भी ठीक था, मैंने काट के सिंपल कर लिया, ये भी ठीक है। अब पुट कर दो, थीटा कितना 60, 180, पाई कितना लेना है 22/7, कुछ नहीं बोला तो 22/7 ले लेंगे। आर कितना 10.5 + 2 10.5। अब देखो 0 से 0 कट गई, 6 3 जा 18, पॉइंट हट के नीचे 10 चला गया। इससे ना मैं एक बार दोबारा लिख लेते हैं, तो यहाँ बचा 1/3 22/7, और यहाँ पे 105/10, और 10.5 का डबल कितना होता है 21 होता है। अब यहाँ पे काट दो, कितना कट रहा है, 7 से काटो, 7 × 7, 7 पंजे 35, 7 से कट गया, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 5 से काटो, 5 × 10, 2 से काटो, 2 × 2 2 × 2, तो 11 + 21 32 आ गया। हमारा कितना आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 कर रहे हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है इसके ना जीरोस कौन से होंगे इन चारों में से, तो ये तो बहुत सिंपल है, सेकंड चैप्टर में आपने जीरोस निकालना सीखे ही होंगे। कैसे निकालेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, तो 3 3 जा 9 होता है, और 9 1 जा 9 होता है ना, 3 3 9 होता है, 9 1 9 होता है। तो यह माइनस करने पर 8 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो ये नंबर सेम उतार दिया, ये 9x - 1x लिख दिया। देखो यहाँ पर x लिखा है तो x लिख देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोल दो, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये दो ग्रुप बन गए, अब इसके टुकड़े करो, 3x, 9 का 3 × 3x, 1x, 3 × 1 लगा दो, ये एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया,
इस ग्रुप में सेम क्या है, 3 3 दोनों में, एक्स एक्स दोनों में, एक्स माइनस 3 बचा। फिर इन दोनों में क्या सेम है, तो 1 1, तो एक्स माइनस 3 बचा। ये दोनों सेम है, एक बार लिख लिया एक्स माइनस 3 और ये एक बार लिख लिया 3x प्लस 1। अब जीरोस निकालो, 4 जीरोस, हिंदी में शून्य बोलते हैं, शून्य को के लिए। देखो एक बार बात समझ लो, 3 3 या 9 करा तो 9 किसके बारे में आता है, 3 3 या 9 होता है, 9 1 9 होता है। तो माइनस करने पे 8 चाहिए था, तो मैंने ये वाला ले लिया 9 और 1, यहाँ पर वेरिएबल जो था वो लगा दिया। फिर बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज कर दिए, फिर 2 ग्रुप बना लिए, इसके टुकड़े कर लिए, फिर इसमें कॉमन ले लिया, फिर ये ब्रैकेट में सेम आ गया, इसको मैंने एक बार लिख लिया, 3x प्लस 1 एक बार लिख लिया। अब x माइनस 3 बराबर 0, तो x कितने का आ गया 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 1, x कितने का आ गया माइनस 1, ये 3 बटे में चला गया। तो आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोल सकते हो। तो 2 जीरोस आ गए हमारे, ये वाले 3 और माइनस 1/3। तो अब आप देख लो ये किस में लिखे हैं, ये लिखा, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी कह रहे हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ना क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, ये भी डिस्टेंस निकालनी है मान लो। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता रखा है। कैसे बता रखा है आपको पता ही होगा, मैंने बताया था 2/5, पहले लिखा बाद में का साइन चेंज, ऊपर लगा दे स्क्वायर, बताया था ना मैंने, प्लस 2 लिखा बाद में का साइन चेंज, ऊपर स्क्वायर फिर रूट लगा, तो बताया था ना मैंने। अब ये दोनों सेम है, तो ये 5 आ गया और 8 और 2 10 हो गया, और 2 में से 2 गए, 0 का स्क्वायर, 8 2 10 10, 0 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर और 2, ये रूट से काट दो सीधा, या 4 फिर 4 का रूट 2 कर लो, तो 2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। वीडियो को दोबारा पीछे करके सुन सकते हैं आप। अभी कह रहे हैं 18th क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करो, इसके आंसर क्या निकलेंगे। देखो इसको हम फटाफट कर लेते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 14। तो देखो आपको क्या करना है, ये है ना, तो आपको क्या करना है, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई, हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं। 4 2 जा 8x, 4 5 जा 20, 4 10 जा 40, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 14 2 जा 28, ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया, बीच में 16 गए, 4, प्लस की रकम बड़ी है, माइनस की रकम छोटी। अब इस साइन को नहीं देखेंगे, तो 40 में 28 के कितने बचे, 12 बचे, प्लस की रकम बड़ी तो प्लस का साइन लगा दो, प्लस लगाना जरूरी नहीं होता वैसे। 4 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो 4 3 12, 3 आ गया। अब इस 3 को या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो 2 की जगह 2 लिखा, x की जगह कितना लिखेंगे x, 5 की जगह 5 से लिखा, y की जगह कितना लिखा 3, इजिकल टू में 10, 2x प्लस 5 दिया 15, 2x इजिकल टू 10 प्लस का 15 माइनस का हो गया, 15 में से 10 गए, माइनस के 5, मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड हो गया, इस तरीके से माइनस का 5/2 आ गया। तो x माइनस का 5/2 है, देखो किस में लिखा है, ये रहा, और y प्लस का 3 है, ये आ गया आंसर। तो थोड़ा और स्पीड से करना होगा अगर आप पेपर पूरा टाइम करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अब 19 क्वेश्चन देख लो फटाफट। देखिए 19 क्वेश्चन ना एसेशन और रीजन वाला होता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको ये चेक करना कि क्या ये दोनों ट्रू है। अगर ये दोनों ट्रू है, फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या नीचे वाली जो बात लिखी है वो ऊपर वाले के लिए है। आप ध्यान समझना। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है।
देखिए कह रहा है एचसीएफ जो है ना दो प्राइम नंबर का वो प्रोडक्ट होता है इन्हीं नंबर का। देखो मैं आपको बता दूं कि जो प्राइम नंबर होते हैं ना, जैसे 2 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, तो इनका जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा 1 होता है। तो प्रोडक्ट तो आ नहीं सकता, क्या इसका ऐसे 2 3 6 आएगा? नहीं ना, एलसीएम आ सकता है, एचसीएफ नहीं आ सकता। तो ये लाइन गलत है। जब पहली लाइन गलत है ना तो आप यहाँ लिखोगे ये वाला आंसर है डी, क्योंकि असर्शन रोंग है और पक्का है कि आर सही होगा, क्योंकि दोनों रोंग हो जाए ऐसा कोई एग्जाम्पल एमसीक्यू में होता ही नहीं। ये देखो ये लिखा है कि प्राइम नंबर जो है ना उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है। ये बिल्कुल ट्रू है। देखो यहाँ पर एक ही तो होता है दोनों में, तो इसका डी आ गया। समझ कैसे करना है? तो मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, 17, फिर 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 71, 71, 67, 73। इस तरीके से ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 83, 89, 97, ये मैंने 100 तक लिख दिया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के अद्वितीय हल है। ये कह रहा है इसकी यूनिक सॉल्यूशन है, चेक कर लो। देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 5y, देखो माइनस का 10 इधर है ना, तो अब मैंने इधर लिख दिया प्लस का 10 होगा, ठीक है। तो देखो इसका क्या 1 लगा लो, 1/2, 3/5, हम वैसे जब यहाँ लिखते हैं ना तो इधर की तरफ ही लेते हैं, तो प्लस का 7 माइनस का हो गया, प्लस का 10 माइनस का 10 हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस कट गया, कोई भी बराबर नहीं आ रहा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये ट्रू है। अब ये कह रहा है कि जो C2 उसकी वैल्यू माइनस चल लेंगे। हाँ देखो इसको A1 बोलते हैं, A1 कितना है 1, B1 कितना है 3, C1 कितना माना जाएगा 7, उधर चला जाएगा तो माइनस का 7, A2 कितना है 2, B2 कितना है 5, C2 कितना है माइनस का 10, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा होगा। देखो क्या C2 अगर माइनस का 10 होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों ट्रू है, तो इसका आंसर क्या है बी। जब नीचे वाला ऊपर का रीजन नहीं होता लेकिन दोनों ट्रू होते हैं तो हम बी पे टिक करते हैं, बी आंसर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है ना लेंथ ऑफ शेडो, इस तरीके का क्वेश्चन एक आ जाता है, मैं आपको थोड़ा रफली बता देता हूँ। देखो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो इसने बोला है कि इज द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ 30 मीटर लॉन्ग टावर इस इतना। देखो ये 30 है और ये 10√3 है, तो आपसे एंगल पूछ रहा है। तो जब ये थीटा दिया होता है तो इन दोनों में फॉर्मूला लगता है tan थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। ये मैं रफ तरीके से बताऊंगा, ठीक है। P कितना है 30, B कितना है tan√3। तो इसे काटो, tan 3 30, अब 3 के 2 टुकड़े कर लो, √3 और नीचे √3 आएगा, √3 से √3 कट गया तो √3। तो tan थीटा में √3 की वैल्यू किसके बराबर होती है? tan 60 की। तो थीटा कितना है 60। देखो अगर कभी भी ऐसा देखो ना, एक में √3, अगर ऊपर वाली रकम बड़ी है नीचे वाली छोटी है तो tan 60 आता है और √3 वाला होता है वो, ठीक है। अगर दोनों सेम आएंगे तो 45 डिग्री होगा, और अगर ये चीज़ ऊपर लिखी हो ये चीज़ नीचे लिखी हो तो tan 30 होगा, क्योंकि 30, 45 और 60 इन्हीं में से एक आंसर आता है, ठीक है। देखो इसने बोला कि अगर XY पैरेलल है PQ के तो OY कितने का होगा। देखो ये बटे में ये और ये बटे में ये बराबर करेंगे। देखो 9 का डबल कितना है 4.5, ठीक है, या 4.5 का डबल कितना है 9, तो यहाँ इसका डबल इतना होगा, तो यहाँ पर कितना का 1.5, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल छोटा ये बड़ा है, तो इसकी ये साइड जो प्रोपोर्शनल होगी वो छोटी होगी, ठीक है। इस तरीके से कॉमन सेंस लगाना, नहीं तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो आप OY बटे में
ओ पी, जैसे आपने छोटे ट्रायंगल का ओ वाई लिया, ऐसे छोटे ट्रायंगल का आप एक्स वाई लेंगे, बटे में पी क्यू लोगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पी निकालना है, तो जो आंसर दिया होता है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन दे रखा है तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले एक्स आई निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स आई, फिर जो आंसर आएगा इसको डिवाइड में रखेंगे, इक्वल टू में 8 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब ये घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई इतनी है तो ये रेडियस हो जाएगी। तो 8:10 से लेकर 8:45 के बीच में कितना एंगल बनेगा आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं 6, तो यहाँ पे कितने मिनट हो गए 35 मिनट। तो 35 मिनट में कितने डिग्री होंगे 6 पंजे 30, 6 18 19 20, तो 210 नहीं 6 पंजे 30, हाँ 210। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो घड़ी की सुई की लंबाई यहाँ से यहाँ चली गई और 210 डिग्री है, ये पूरा होगा 210, तो यहाँ से चली गई 210 है, तो इसका ये क्या है, क्या कहलाएगा सेक्टर। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लगेंगे, थीटा की जगह 210 लिखेंगे। ठीक है, 3 to 6 करके करना है, ऐसे करेंगे तो यहाँ 3x 6 बन जाए 6x प्लस एक्स लेंगे, फिर फैक्टर करेंगे। ठीक है, थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें बोले एम और एन जो है वो 0 का, तो इसकी वैल्यू निकालो। पहले आपको इसकी फैक्टराइज कर देना है। क्या कर देना है फैक्टराइज, एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 दे रखा है। अब आप कहोगे सर 10 से कम 10 तो बनेगा ही नहीं हमारा। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना होगा, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। माइनस का बी अपॉन में ए, माइनस का बी कितना है 10, ए किसे कहते हैं इससे बी माइनस का 10, सी कितना है 10, रफली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ए कितना 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इतना आ गया, यानी कि एम प्लस एन कितना 10, क्योंकि अल्फ़ा एम है बीटा एन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपन में ए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, तो ये एम एन सी कितना दे रखा है 10/1 10 आ गया। अब ये क्वेश्चन है ना ये, तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, एन एकम एन एम एकम एम बटे में एम एन माइनस का एम एन। अब देखो एन प्लस एम कितना निकाला हुआ है 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और एम एन कितना निकाला हुआ है 10, यहाँ 10 आ जाएगा, माइनस का एम एन कितना है हमारा 10, यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 में 10 कट गया, 1 माइनस 10 माइनस का 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा सा रफ में आपको बता रहा हूँ। फिर इसने बोला है कि ये दोनों 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो इस तरीके से आप 3 पार्ट में बना लो, 1 2 3। अब जैसे ये 6,3 है, ये -4,5 है, तो अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो इसके पास कितना हिस्सा आया 1 आया, इसके पास कितने हिस्से आए 2, तो मुझे P निकालना है। तो फॉर्मूला में x और y का लगाऊंगा m1 m2। ठीक है, तो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, तो m कितना है 1, m2 कितना है 2, और x1 कितना है 6, x2 कितना है -4। बस पुट कर दूंगा आंसर आएगा, फिर y निकाल लूँगा ऐसे ही। ये तो आपने बुक का क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, तो अब मैं इतना ही आज की वीडियो में बस इतना ही कहूँगा। ठीक है, बाकी मैं और कुछ क्वेश्चन लेंगे, पेपर दिखा देता हूँ, आप देख लो आपको पेपर कितना आता है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रखा है, ये 2 खंभों के बीच की जो है दूरी दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन अपनी बुक का करा हुआ है। देखो क्वेश्चन आंसर तो इजी है। अब ये दे रखा है इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा के पुट कर दोगे, के की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर पाथागोरस प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 90 का है, तो आपको ये क्या एस क्यू का स्क्वायर एस आर का स्क्वायर, या आर एस एक ही बात है, और क्यू आर का स्क्वायर। तो एस क्यू कितना है एक्स मान लो, आर एस कितना है 8, और क्यू आर कितना है 6 का स्क्वायर कर लो, तो 8 64 100 100 का ये 10 आ जाएगा। अब इसने बोला शेड रीजन निकालो, तो निकालो शेड रीजन, तो हमारे को डायमीटर कितना पता लग गया 10, रेडियस कितनी हो गई 5। पूरे सर्कल का एरिया निकालो, उसके वजह से ये क्या है रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका निकाल के इसमें से घटा दो। पाई के लिए 5/7 है, आर कितना है 5 × 5, एल कितना है 8, ब्रेथ कितनी है 6। इसको सॉल्व करके घटा देना। पाई की वैल्यू इसने बोला हुआ है
3.14 लेने, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे 3.14। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके घटा दोगे। आंसर की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी होगी। अब आंसर की लिखोगे ASC स्टार्टर, तो उससे आप आंसर मैच कर लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है वृत्त की कोई जीवा है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये देखो इतना आसान है, लघु ये चीज़ निकाल लिए, सेगमेंट निकाला। अब देखो ऑप्शन वाला कितना आसान था, माइनस सेगमेंट निकालने, खाली ये चीज़ निकालें। तो क्या होता है माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला, θ/360 πr² -1/2 sin θ r² होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले इससे फॉर्मूला लगा देना a + b का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद ये कट जाएंगे। ये और आसान है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। cos 30 की कितनी, 2/√3 पुट कर दोगे। cot 45 1 होता है। ठीक है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है। स्क्वायर लगा के सॉल्व कर देना। यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना इसको। फिर ये पहले आपको इसमें मीन निकालना है, फिर मीडियन निकालना है, फिर इसको घटा के लिखना है। देखो घटा के भी लिखना है, मान लो मीन तुम्हारा जितना भी आया, मीडियन जितना भी आया, घटा के आंसर लिख दोगे। फिर यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन आ गया यार, देख लो मीन मीडियन मोड की मोड अगर अच्छा ये ऊपर वाले की जगह है, अगर ये नहीं करा तो मॉडल निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक मॉडल लिखा हुआ है, देख लो मॉडल मतलब मोड ही होता है। फिर ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दे दिया, जैसे इसने बोला है कि हरीश नाम का है, 80 मार्क्स आया उस पर, वो और 4 नंबर सही के मिलते हैं और गलत के 1 नंबर कट जाता है। तो हरीश ने अगर हरीश ने 5 मार्क्स करेक्ट के मिलते उसे और 2 मार्क्स गलत के कटते तो उसके 70 आए होते, मतलब फिर तो फ़ायदे में होगा 80 मार्क्स आया तो ये कह रहा है कि आप पता लगाओ कितने क्वेश्चन थे। तो ये मैं थोड़ी इक्वेशन बना देता हूँ। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, जो उसके करेक्ट आंसर थे वो मान लेते x है, जो रॉन्ग आंसर थे उसके y हैं। ठीक है, अब उसने करेक्ट आंसर दिए हैं तो उसके 4 मार्क्स मिलेंगे उसे, लेकिन उसकी वजह से गलत की वजह से उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो गलत कितने करे उसने y, तो करेक्ट आंसर में से जब गलत नंबर के आंसर कट जाएंगे, नंबर कट जाएंगे, तो उसके 80 मार्क्स बचेंगे। ये कह रहा लेकिन अगर ऐसा होता कि 5 मार्क्स मिलते उसे करेक्ट के और गलत के 2 मार्क्स कट जाते तो उसके 70 नंबर आते। तो ये क्वेश्चन बन गई। अब सोल्व करके कमेंट करके फटाफट बता देना कि क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, फिर देखो एक केस स्टडी है। केस स्टडी बच्चे कहते हैं ना टफ होती है, सबसे इजी केस स्टडी आते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको आराम से इसे करना है, बाकी आंसर मैच करोगे तो इसको आराम से आप देख भी पाओगे, पता भी कर पाओगे। जो आपने एप्लीकेशन पढ़ी होगी ना, उसी में है कि जैसे टावर से आप देख रहे हो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर इस आपके फर्स्ट चैप्टर में से एक केस स्टडी इन्होंने दी है। मैं कोशिश करूँगा अलग से वीडियो केस स्टडी की प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, वो देखूँगा ना रिस्पॉन्स कितना है बच्चों का। ठीक है, क्योंकि अगर पसंद आ रही तो फिर मैं और बनाऊँगा। ये भी बहुत इजी है, यहाँ पर बहुत मतलब आराम से कर पाओगे मेरे हिसाब से। केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लो बच्चों, बहुत स्कोरिंग है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर,